गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इससे पहले हमने श्लोक नंबर 10 से 23 तक पढ़ा था और उसको हमने एक्सप्लेन किया था। वहीं से हम आगे इस गीता की, श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत करते हैं। श्लोक नंबर 23 ही से ही हम इसको फिर से लेते हैं। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। इस तरह से ये बात जब हुई कि कौन कौन सब इसके साथ, दुर्योधन के साथ युद्ध करने वाले खड़े हैं, उनके लिए अर्जुन ने ये बात कही। ये सारा वार्तालाप जो कुछ भी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर हो रहा है, उसका साक्षी या देखने वाले संजय भी थे, जो वहां का सब हालचाल वो धृतराष्ट्र को बता रहे थे। तो संजय वाच, श्लोक नंबर 24 से 25 तक बात इसमें हुई है। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा है कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। भगवान अर्जुन का रथ उन दोनों सेनाओं के बीच में, जहां भीष्म पितामह खड़े हैं, द्रोणाचार्य और अन्य राजा खड़े हैं, उनके बीच में लेकर गए और कहा कि हे पार्थ, ये सब जो कौरवों की साइड में खड़े हैं, इन सबको तुम भली प्रकार देख लो। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादा परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तो ये अर्जुन ने देखा कि सभी ही, चाहे वो गुरुजन हैं, चाहे वो मामे हैं, चाचे हैं, दादे हैं, परदादे हैं, ससुर हैं, भाई हैं, पौत्र हैं, पुत्र हैं, सब दुर्योधन की तरफ खड़े हैं। लेकिन फिर भी अर्जुन को अंदर में ये निश्चिंतता है कि उसके साथ भगवान श्री कृष्ण हैं और उन्होंने अपना रथ भगवान को सौंप दिया है। और इस सौंपने से उनके अंदर कहीं ना कहीं एक फीलिंग है कि जिसका साथी है भगवान, उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। हम भी अपने जीवन में होने वाली घटनाएं, चाहे वो सुख है, चाहे वो दुख है, चाहे लाभ है, चाहे हानि है, चाहे मान है, अपमान है, बहुत कुछ जीवन में घटनाएं घट जाती हैं, क्योंकि ये जीवन मिला ही हमें प्रारब्ध को काटने के लिए है। मनुष्य जन्म का होना ही कुछ पिछले कर्म को काटना और अपने जीवन मुक्ति के लिए कुछ करना, यही मनुष्य जन्म का ध्येय है। द गोल ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड, नॉट मनी। अक्सर गुरुजी बोलते थे, तुम्हारे खाने और रहने
और आजीविका के अलावा जो कुछ भी तुम इकट्ठा करोगे वो सब तुम यहीं छोड़ के जाओगे। तो जरूरत के लिए जो कुछ हो वो सब करो और उस बचा हुआ समय वो सब तुम अपने परमार्थ के लिए, अध्यात्म के लिए, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगा दो, क्योंकि ये जीवन सदा के लिए नहीं मिला है। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। ये श्लोक नंबर 30 है। कैसे अर्जुन की हालत समझ में आ रही है, वो अपनी सारी स्थिति परिस्थिति भगवान को बता रहे हैं कि मुझे इन सब को देखकर बड़ी करुणा हो रही है कि एक छोटी सी बात को ना मानकर अधर्म के रास्ते पर चलकर सब युद्ध के लिए खड़े हैं, लेकिन मुझे भीतर से बड़ा कष्ट हो रहा है कि इन सब के ऊपर मुझे बाण चलाने हैं, जिनके साथ में खेला, खाया, उठा, बैठा, जिनकी गोद में मैंने खेला, जिन गुरुजनों ने मुझे शिक्षा प्रदान करी, आज वही सब अधर्म की रास्ते पे चलकर और इस युद्ध में खड़े हैं। कैसे मेरा धनुष छूट रहा है, गांडीव भी गिरा जा रहा है, त्वचा में बहुत जलन हो रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। कैसे तो मैं अपने वालों के साथ ही युद्ध करूं। मेरा मन बहुत भयभीत हो रहा है। ये सारी स्थिति अर्जुन ने कृष्ण भगवान को बताई। गुरुजी हमेशा बोलते थे कि तुम्हारे जीवन में भी जब तुम्हारे अपने वालों के साथ युद्ध होता है या फिर अपने वालों के साथ बिछड़ना होता है या अपने वालों के साथ कोई कष्ट आ जाता है, तो ये मोह असमय जागृत हो जाता है। जहाँ सेवा करनी चाहिए, जहाँ धर्म के लिए चलना चाहिए, वहाँ मन शांत होकर बैठ जाता है कि नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे ऐसा नहीं करना है। तो ये सारे ही लक्षण गुरुजी बताते थे मोह के हैं कि जहाँ तुम्हें कार्य करना चाहिए, जहाँ तुम्हें डट कर खड़े होना चाहिए, वहाँ तुम अपना मनोबल छोड़कर बैठ जाते हो। ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए इस सारे समाज को, विश्व को ये शिक्षा देने के लिए कैसे भगवान ने इस गीता को बताया, समझाया कि कहाँ तुम्हें युद्ध करना है, कहाँ तुम्हें चुप रहना है, कहाँ तुम्हें क्या करना है। असमय जब हमारे अंदर ये बातें आ जाती हैं तो हमारे बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, उल्टा ही हो जाता है। इसीलिए विवेक का जागृत होना बहुत जरूरी है। कब कौन सा काम करना है, कैसे करना है, तो ये सब हमें गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। जो भी इसको समझ लेगा, जो भी अच्छे से भली प्रकार से इसको समझ लेगा,
ये ऐसे ही समझो जैसे कोई बड़ा व्यक्ति आगे आगे चल रहा हो और हम उसके पद चिन्हों पर चलते जाएं तो हम भी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये गीता भी हमारा मार्गदर्शन करती है, क्योंकि ये भगवान के श्रीमुख के वचन हैं जिन पे चलकर हम भी अपने जीवन को बहुत सुंदर तरीके से जीकर अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो अगले श्लोक में भगवान से कहा, अर्जुन ने, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदायों को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। अर्जुन के अंदर करुणा है, उसके मन में ये बात आ रही है, ये सारा जन समुदाय जो युद्ध में खड़ा है, जब बाण चलेंगे, दोनों तरफ से युद्ध होगा तो सभी को नुकसान होगा, सभी मरेंगे। तो लक्षण कुछ ठीक नहीं है और हम किसी को मारकर अगर कुछ मिल भी जाएगा तो मैं भी कल्याण को नहीं देखता हूँ। उसमें मेरा क्या कल्याण है जो मुझे किसी को मारकर अगर सिंहासन मिला भी, अगर हमें मिला भी जो है ये सिंहासन, तो भी क्या। हे कृष्ण, मैं ना तो विजयी चाहता हूँ और ना राज्य तथा ना सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। अगर ये सब मिल भी गया तो भी क्या सदा रहने वाला है। तो हम अपने ऊपर इतने सारे पाप को लेकर क्या करेंगे। ऐसी ऐसी बात, सच्ची सच्ची बात अर्जुन ने भगवान को बताई। और इन सुखों को, इन राज्यों को लेकर मैं क्या करूंगा अगर अपने वाले ही मारे जाएंगे तो। लेकिन ये कोई साधारण युद्ध नहीं है, ये मार्गदर्शन का विषय है। अगर कोई अधर्म के रास्ते पर चलेगा और वो राजा बनेगा तो प्रजा कैसी होगी, प्रजा का बहुत नुकसान होगा। राजा, किसी भी देश का राजा ऐसा होना चाहिए जो अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालना करे। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है कि योग्यता ना होने पर भी दुर्योधन कैसे लालच में आकर सत्ता हासिल करना चाहता है, तो वो आगे चल के क्या रक्षा करेगा। ये सब देखते हुए ये युद्ध टला नहीं और आगे बढ़ा। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। कैसे अर्जुन बोल रहे हैं कि जिनके लिए हम राज्य, भोग, सब सुख आदि चाहिए, वो सब तो यहाँ युद्ध में खड़े हैं। और युद्ध में हमें नहीं पता कौन जिंदा रहेगा, कौन गति को प्राप्त होगा। तो इस सब युद्ध का भी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि सभी को नुकसान तो होगा ही। तो ऐसी बात कहकर अर्जुन अपनी सारी बात भगवान से कह रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या ये युद्ध करना जरूरी है। ये श्लोक नंबर 33 तक हमने इसको आज पढ़ा है। शेष आगे।